ओम शांति। 6 अक्टूबर 2020 साकार मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने समझाया, तुम्हारा किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप सुख देते हैं वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं तो विनशंति हो जाते हैं। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं, अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। बाप कहते हैं, तुम्हारे मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है, इसलिए आपे ही अपनी जांच करनी है। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। फिर बाबा ने कहा, पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती हैं। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाएं। बहुत प्यार नम्रता से समझाओ। ऐसी बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती हैं। फिर पति कहता है, यह हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा कहते हैं, पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा या बनेंगे, फिर बहुत जार जार रोएंगे। फिर क्या कर सकेंगे, रिजल्ट तो निकल गई ना। आज की मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी न आए। प्रश्न, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है। तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं। उत्तर, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, या आसुरी मनुष्यों का काम है। नंबर 2, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल न आए। नंबर 3, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना,
हाथ में लौ नहीं उठाना। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। नंबर 2, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। विस्तार है, जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत बेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलावाशी करो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। ओम शांति।